आज के लेक्चर में हम फंक्शन के बारे में देखेंगे, हाउ वी इम्प्लीमेंट फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट फंक्शन आप लोगों ने सी में भी पढ़ा, सी प्लस प्लस में भी पढ़ा होगा, जावा में पढ़ा होगा, में पढ़ा होगा। So today we will understand what is the function. So basically function क्या होता है? Function is a set of instructions which are used to perform a specific task or a particular task. और फंक्शन की डेफिनेशन हर एक फील्ड में चलती है, चाहे आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं। बस सिंटैक्स में थोड़ा बहुत हर एक लैंग्वेज के हिसाब से उसका सिंटैक्स में थोड़ा फर्क पड़ेगा। सी का फंक्शन का सिंटैक्स कुछ और होगा, सी प्लस प्लस में कुछ और होगा, जावा में कुछ और होगा, जावास्क्रिप्ट में आपका कुछ और होगा। सो इन जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज डिफाइंड बाय द फंक्शन कीवर्ड, ठीक है, फॉलोड बाय नेम एंड फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। Means if we are talking about the syntax, means how we write function. So first we use the function keyword. After that function name, function का नाम क्या होगा, और उसके बाद फंक्शन के अंदर कितने पैरामीटर होंगे। तो पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, जितने भी पैरामीटर देना चाहे आप उस तरीके से लिख सकते हैं, कॉमा पैरामीटर 3, कॉमा पैरामीटर 4। उसके बाद फंक्शन की बॉडी हमारी शुरू होगी और उस बॉडी के अंदर हम कोड लिखेंगे। तो लाइन ऑफ कोड, हमारा लाइन ऑफ कोड हमारा यहाँ पे लिखा जाएगा। तो जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज डिफाइंड बाय द फंक्शन कीवर्ड। जावास्क्रिप्ट function is defined by the function keyword. Function keyword followed by function name and parenthesis. Sorry, followed by parenthesis. अब जो फंक्शन का नाम होगा, फंक्शन नेम कैन कंटेन लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर एंड एनी स्पेशल सिंबल। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी फंक्शन का कैसे भी तरीके से दे सकते हैं। नेक्स्ट थिंग जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि फंक्शन पैरेंथेसिस आर लिस्टेड इनसाइड द पैरेंथेसिस। जो फंक्शन का पैरामीटर होगा वो हमेशा इसके अंदर लिखना है, छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर लिखना है। एंड फंक्शन आर्गुमेंट आर द वैल्यू रिसीव्ड बाय द फंक्शन व्हेन इट इज इन्वोक्ड। तो अब एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ कि जैसे सपोज करिए कि आप लोग कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, मैं तो प्रोग्राम यही बना देता हूँ कि आप लोग फंक्शन का कोई भी प्रोग्राम बनाना चाहें तो हाउ वी अप्लाई जावास्क्रिप्ट इनसाइड द एचटीएमएल पेज। तो आप लोगों को पता है ये बात कि फर्स्ट वी राइट एचटीएमएल, आफ्टर दैट वी क्लोज दैट सिंटैक्स एचटीएमएल। After that, we take head keyword. After the title, जो भी हमें टाइटल लिखना है हम टाइटल लिखेंगे। After that, we close the title, and after that, we close the head. उसके बाद हमारी बॉडी शुरू होगी। This is the body.
और इसी बॉडी के अंदर हम सारा काम करेंगे और बॉडी को क्लोज कर देंगे। अब इसी बॉडी के अंदर हम स्क्रिप्ट को लिखेंगे, यानी जावा स्क्रिप्ट लिखेंगे। So we open the tag script, and again after completing all the things, we close this tag, script tag. और inside the script, अगर मुझे फंक्शन बनाना है, then we write first name is the function. This one is the keyword. After that, function name, like as we apply function name multiply, और इसके अंदर हम दो वेरिएबल पास करेंगे, like as a comma b. तो हमारा a और b पैरामीटर हुआ। यहाँ पे MUL मल्टीप्लाई के लिए जो हमने लिखा हुआ है, ये फंक्शन का नाम हुआ, और कीवर्ड जो है वो हमारा फंक्शन है। उसके बाद इस फंक्शन की हमारी बॉडी शुरू होगी और इसी के अंदर हमें जो भी लिखना होगा वो लिखेंगे। लाइक एज ये फंक्शन हमारा कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, तो वी राइट रिटर्न, क्या रिटर्न करे भाई, a और b को मल्टीप्लाई करे, तो वी रिटर्न वैल्यू ऑफ a मल्टीप्लाई b। तो यहाँ से हमारा फंक्शन a और b की वैल्यू को रिप्लाई कर देगा, जो भी हम वैल्यू डालेंगे। अब वैल्यू डालना कैसे है, वैल्यू लेना कैसे है, ये आगे की कहानी है कि a और b की वैल्यू क्या होगी, क्या यूजर से पूछेगा या ऑटोमेटिकली कर लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बात बताऊं, अगर वो भी यूजर इनपुट लेना है तो हमें स्क्रिप्ट से पहले बॉडी के अंदर हमें एक पैराग्राफ बनाना पड़ेगा और उस पैराग्राफ की आईडी देनी पड़ेगी। और इस आईडी का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने डेमो एग्जांपल ले रहा हूँ, तो यहाँ पे हमने उसका पैराग्राफ का आईडी डेमो सेट कर दिया और पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। स्क्रिप्ट के अंदर हमारा इतना काम हुआ, बॉडी फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर हमने रिटर्न कराया a और b की वैल्यू को। अब आगे हमें क्या करना है भाई कि डॉक्यूमेंट, जो हमारा डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी, पहले एग्जांपल में आपको बताया था शुरू में ही, तो गेट ELEMENT एलिमेंट बाय आईडी। और ये कहाँ से लेगा, जो हमने पैराग्राफ डिजाइन किया हुआ है जिसका नाम डेमो रखा है, वही से लेगा। और कैसा है हमारा इनर है इसी प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम को बना सकते हैं। तो इनर के बाद अब हमारा चूंकि HTML है, सो वी राइट HTML और असाइन करेंगे माई फंक्शन, यानी कि जो यहाँ पर फंक्शन बनाया गया जिसका नाम है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई। इसके अंदर दो पैरामीटर डाले गए हैं a और b, तो दोनों पैरामीटर को हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा। लाइक एज मैं कॉमा 3 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 हुई और b की वैल्यू 3, तो यहाँ 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके हमारा आउटपुट दे देगा। तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल को या प्रोग्राम बना सकते हैं फंक्शन का यूज। अब फंक्शन जैसे पैरामीटर बताया कि पैरामीटर हमारा यहाँ पे a और b है, आर्गुमेंट भी बोलते हैं इसे आर्गुमेंट भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो मैंने 2 और 3 लिया हुआ है, ये फंक्शन को इन्वोक कर रहा, तोड़ रहा है। उस फंक्शन के अंदर a और b नाम का जो पैरामीटर लिया गया है, a और b की जगह पे 2 और 3 से रिप्लेस हो रहा है। सो हाउ वी इन्वोक द फंक्शन, तो हाउ वी इन्वोक द फंक्शन, तो फंक्शन इन्वोकेशन कैसे करेंगे। तो code which are inside the function
code which are inside the function will execute when invoke call. When invoke calls. अब क्या क्या हो सकता है भाई? पहला पॉइंट when an event occur, दूसरा when it invoke, और तीसरा ऑटोमेटिकली सेल्फ इन्वोक। मीन्स पहला केस है कि जब कोई इवेंट अकर करेगा, इवेंट अकर करने का मतलब ये हुआ कि सपोज करिए कि मैं माउस से क्लिक करता हूं, ठीक है, तो जैसे कि हमने 2 बाई 3 और 4 और बटन बनाया मल्टीप्लाई नाम का, उस बटन पे हमने क्लिक किया तो 12 रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ? व्हेन यूजर क्लिक अ बटन मीन्स व्हेन एन इवेंट अकर। तो फर्स्ट व्हेन an event occurs means when a user clicks on a button. Second, when it is invoked from the JavaScript code. And third, automatically. Automatically means self-invoke. So these are the 3 cases कि हमारा कब कब काम हो सकता है। अगली चीज है कि भाई फंक्शन क्या रिटर्न करेगा। So when JavaScript reach a return code or return statement, the function will stop executing the program. Because जैसे ये रिटर्न कीवर्ड जो हमने इस एग्जांपल में रिटर्न कीवर्ड लिया हुआ है, रिटर्न कीवर्ड, तो जैसे ही फंक्शन के अंदर रिटर्न कीवर्ड फाइंड आउट करेगा या रिटर्न स्टेटमेंट फाइंड आउट करेगा, द फंक्शन विल स्टॉप एग्जीक्यूशन। और अगर फंक्शन इन्वोक्ड फ्रॉम अ स्टेटमेंट, then JavaScript will return to execute the code after the invoking the statement. पूरी की पूरी कहानी ये है कि जैसे ही रिटर्न कीवर्ड के पास पहुंचेगा, फंक्शन स्टॉप कर देगा और जो एग्जीक्यूशन के बाद रिजल्ट है वो हमें डिस्प्ले करा देगा। और इस चीजों को अच्छी तरीके से समझने के लिए फिर से मैं इसी को रिपीट करता हूं दूसरे लफ्जों में, सेम एग्जांपल, कि यहाँ पे भी हम सेम काम कर रहे हैं। HTML टैग को हम कर रहे हैं क्लोज, और क्लोज करने के बाद HTML के अंदर है टाइटल क्लोज, और हेड को हमने किया क्लोज। उसके बाद हमारी बॉडी शुरू हुई। आफ्टर राइटिंग द कोड वी क्लोज द बॉडी। ठीक है, इस बॉडी के अंदर हमने एक पैराग्राफ लिया और उसका आईडी डिफाइन किया डेमो, और इस पैराग्राफ को हमने कर दिया सब। फिर हमारी स्क्रिप्टिंग की कहानी शुरू होगी। स्क्रिप्ट टैग, वी क्लोज द स्क्रिप्ट, एंड इनसाइड दिस स्क्रिप्ट हमें स्क्रिप्टिंग पे काम करना है।
जैसे मान लीजिए हम कोई वेरिएबल लेते हैं, तो वेरिएबल लेने के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? वेर कीवर्ड। वेर कीवर्ड यूज करने के बाद वेरिएबल का नाम, जैसे मान लीजिए वेरिएबल का नाम मैंने एक्स लिया, वेरिएबल का नाम एक्स लिया, और इस वेरिएबल का नाम को एक्स हमने असाइन कर दिया कि भाई एक हमने फंक्शन बना रहे हैं जिसका नाम है सपोज करिए मल्टीप्लाई, या फिर सीधे इस लाइन के कोड को हम बाद में लिखेंगे। सबसे पहले हम ये देख लें कि जो हम फंक्शन वाला अभी पढ़े हुए हैं ऊपर एग्जांपल में, तो फंक्शन इज ए कीवर्ड, फंक्शन का नाम मल्टीप्लाई, उसके अंदर दो वैल्यू डाला, दो पैरामीटर डाला, ए कॉमा बी, और ये फंक्शन की बॉडी हमारी शुरू हो रही है, और इस फंक्शन के अंदर हम रिटर्न करा रहे हैं ए गुणे बी। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, यहां से फंक्शन मल्टीप्लाई तो कर देगा ए और बी को, लेकिन सबसे पहले ए और बी चाहिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये किसको रिटर्न करेगा, किसमें वैल्यू असाइन होगा? तो हमने एक वेरिएबल लिया है एक्स, और इसमें वैल्यू असाइन हो जाएगी जो मल्टीप्लाई होकर के आएगा ए और बी का। तो यहाँ पे जब भी हम रिटर्न करेंगे तो वैल्यू देंगे, लाइक एज यहाँ पे मैंने दिया 4,10 या 4,10, तो 4,10 हमने वैल्यू दिया, तो यहाँ पे ए की जगह पे 4 आएगा, बी की जगह पे 10 आएगा। तो यहाँ से हमारा माई फंक्शन है यानी कैलकुलेट मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट होगा और एक्स नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएगा। लेकिन ये लेगा कैसे, 4 और 10 पास कैसे होंगे? तो उसके लिए फिर से वही हमें गेट एलिमेंट बाई आईडी करनी पड़ेगी। सो वी राइट हियर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, गेट एलिमेंट बाई आईडी। और कहाँ से लेगा भाई, हमने तो डेमो नाम दे रखा है, तो डेमो, और डेमो कहाँ पे है हमारा? इनर एचटीएमएल, तो इनर एचटीएमएल, और यही वैल्यू है हमारे वेरिएबल की जो हमने एक्स से लिया हुआ। तो इस तरीके से हम प्रोग्राम अपना बना सकते हैं, और जब भी हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये हमेशा कैलकुलेट कर देगा, मतलब 4 और 10 को मल्टीप्लाई करेगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो होगा। नेक्स्ट, अब बात है कि व्हाई वी नीड फंक्शन, फंक्शन की जरूरत क्या है, व्हाई फंक्शन? सो वी कैन रीयूज कोड, means define the code once and use it many times, as many times we need we use it. So we can use the same code many times with different arguments to produce different types of results. तो हम सेम काम को बार बार करने से बढ़िया है कि हम उसी काम को एक जगह बना लें, और जब भी हमें जरूरत पड़े तो हम उसको यूज कर सके, उस कोड को यूज कर सके। ये नहीं कि जब भी जरूरत पड़े तो हम बार बार कोड लिख रहे हैं। तो इस चीज से बचने के लिए हम सेम कोड को ही रीयूज कर लें, उसके लिए फंक्शन का काम किया जाता है या फंक्शन पे काम किया जाता है। और फंक्शन के बारे में बहुत सारे हैं, जैसे कि
मान लीजिए कि एक एग्जांपल ही ले लेते हैं कि जैसे अभी हमने पढ़ा कि रीयूज द कोड। तो रीयूज द कोड उसमें मल्टीप्लाई ही है। अगर हमें कई सारी चीजों को मल्टीप्लाई करना है या मल्टीप्लाई का यूज अलग अलग फेज में करना है, जैसे कैलकुलेटर ही बना रहे हैं, तो कैलकुलेटर में हम बिना फंक्शन का यूज के भी बना सकते हैं और फंक्शन का यूज के भी बना सकते हैं। लेकिन अगर हमने कैलकुलेटर बनाते समय 4 फंक्शन यूज किया है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो जब हमें प्लस की जरूरत पड़ेगी तो केवल प्लस वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, बाकी तीनों फंक्शन आइडियल बैठे रहेंगे। मीन्स हमें किसी एक चीज की जरूरत है तो केवल वही ब्लॉक ऑफ कोड रन करेगा, बाकी और कोड हमारे आइडियल सिचुएशंस में बैठे रहेंगे, उनकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम फंक्शन का यूज नहीं करते हैं तो हमारे क्या होगा, सारा का सारा कोड हर बार रन करेगा। तो ऑब्वियसली जब सारा कोड हर बार रन करेगा तो पेज को लोड होने में ज्यादा समय लगेगा। अच्छा मान लीजिए कि आप कोई प्रोग्राम बनाए, आपका मल्टीप्लाई पे काम कर रहा है लेकिन मल्टीप्लाई हो ही नहीं रहा, मतलब गार्बेज वैल्यू दे रहा है या उसमें कुछ एरर आ रही है। तो जब आप फंक्शन का यूज कर रहे होंगे और 5000 लाइन का कोड लिखे हैं, तो आप 5000 लाइन के कोड की रीचेकिंग नहीं करेंगे, केवल जो मॉड्यूल काम नहीं कर रहा है, मॉड्यूल कहने से मतलब जो फंक्शन काम नहीं कर रहा है, केवल उसी फंक्शन में हम आप मॉडिफिकेशन करेंगे या एरर की चेकिंग करेंगे, बाकी हमारे सारे कोड से कोई मतलब नहीं है। तो अब इसलिए 5000 लाइन के कोड से 50 लाइन का कोड हमारा इजी है कि अगर हमें उसमें एरर